हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है X2 गैस प्लस Y2 4Y2 गैस से अभिक्रिया करके ये 2XY4 बनाता है और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान शून्य से क्या है, कम है। तो XY4 के निर्माण के पक्ष में क्या होगा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि ला सैतेलिय नियम को हमें पढ़ना है। नियम के अनुसार जब भी आपके पास में कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी होती है उसमें आपके पास में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, साम्यावस्था आ जाती है। तो साम्यावस्था पर ताप तथा दाब का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया दी गई है, X2 गैस है प्लस में 4Y2 गैस है और ये आपके पास में बना रहा है 2XY4 गैस बना रहा है और इसके लिए डेल्टा H दिया गया है शून्य से कम, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो हमारे पास में ये आ जाता है ला सैतेलिय नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर जो साम्यावस्था है वो आपके पास में पश्च दिशा में विस्थापित हो जाती है, यानी ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित हो जाती है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है, पश्च दिशा की जो रेट है, वेग है, वो बढ़ जाता है अग्र दिशा से। ठीक है, और हमें यहाँ पर किसके बारे में देखना है, इसके निर्माण में करना है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो XY4 का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या चाहिए, अगर XY4 के निर्माण के लिए ताप कम होना चाहिए। अगर अपने पास में ताप को कम किया जाएगा तो अगर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दाब के प्रभाव को। तो ला सैतेलिय के अनुसार दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाती है जिधर गैस के अणु कम होते हैं। ठीक है, तो कम किधर है, तो इधर अगर मैं विकारक की तरफ देखता हूं तो 5 अणु हैं गैस के, और अगर उत्पाद की तरफ देखता हूं तो 2 अणु हैं। ठीक है, गैस के तो कम हो जाएगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट से, अगर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। और हमें अगर अभिक्रिया की दर ही बढ़ाना है क्योंकि हमें XY4 का निर्माण करना है। ठीक है, तो XY4 के निर्माण के लिए ताप कम तथा दाब अधिक होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो कम ताप अधिक दाब, तो कम ताप और अधिक दाब, कम ताप अधिक दाब जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसके अनुसार सी है वो आपका सही विकल्प है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।